हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का बुंडेसलीगा का जो मैच होने जा रहा है वर्डर ब्रेमेन और आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के बीच में, उसके रिगार्डिंग ये मैच स्टार्ट करने से पहले अगर हम पिछले मैच के थोड़े से रिजल्ट्स को समराइज़ कर लें कि कैसा गया था, जो कि लाइप्जिग और कोलोन के बीच में हुआ था। आपने देखा था, मैंने कहा था उस दिन की मैच वीडियो में कि हाला प्ले में आप स्टार्ट कर सकते हैं खेलना, और मैंने कुछ चीज़ें टेलीग्राम पर भी शेयर करी थी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इन केस अगर आप नहीं जानते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्मेशंस वगैरह क्या आए थे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें टैक्टिकल चीज़ें आप सोच सकते हो। रेक्स बेकार के बारे में मैंने कहा था, एंजेलिनी के बारे में मैंने कहा था, तो ये सब मैंने यहाँ पर डिस्कस करी थी, अगर वीडियो में नहीं बताया होगा तो। और सबसे जो बड़ी डिफरेंस थी वो थी यहाँ पे, आप देख सकते हो इन दोनों पिक्चरों को। आप देख सकते हो कि हाला प्ले में एंजेलिनो, जोनास हेक्टर जैसे प्लेयर, जो एंजेलिनो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच रहे थे उस मैच में, और जोनास हेक्टर जैसे प्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनको कितना पॉइंट्स मिला था, ना कि गोल स्कोरर टीमो वेर्नर और पैट्रिक शीक को ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 4-5 पॉइंट स्कोरर सारे गोल स्कोरर से रहे थे। यहाँ तक कि जोहान कॉर्डोबा, जो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट भी नहीं खेले थे, उनका भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे मैच में। तो ये सब चीज़ें के लिए मैंने कहा था कि आप हाला प्ले में ट्राई कर सकते हो, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैंने खुद जीएल ज्वाइन करा था, मैं जीत नहीं पाया था लेकिन काफ़ी करीब था। जो बंदा जीता था उसके टीम को आप देख सकते हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा फॉरवर्ड्स नहीं लिए थे, लेकिन उन सारे प्लेयर्स को उन्होंने लिए थे जो कि इन्वॉल्व थे मैच में। और ये इन्वॉल्वमेंट जानने के लिए कौन सा प्लेयर कहाँ ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ये सब समझने के लिए आपको मैच एनालिसिस समझना होता है, आपके पास नॉलेज लगाना होता है। अनलाइक ड्रीम 11 की जो भी बंदा गोल करे उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो, तो यही डिफरेंस है अगर आप लॉजिकल फुटबॉल में विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए हाला प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने कहा था आज के मैच के लिए भी मैंने कहा था कि हाला प्ले में आप ज्वाइन कर सकते हो, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने खुद भी एक लिंक शेयर किया था अपने चैनल पर, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। बेसिकली बात यही है कि अगर आप मतलब काम ज़्यादा करते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसका रिवार्ड मिले, जो कि ड्रीम 11 पे नहीं मिलता है फुटबॉल में। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, तो इसीलिए हाला प्ले की मैंने बात करी थी। आज के मैच में भी मैं यही कहूँगा कि बेस्ट मैच हो सकता है आपके लिए हाला प्ले में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैच होने जा रहा है वोनीवेस्ट विसेस स्टेडियन, जो कि वर्डर ब्रेमेन का होम ग्राउंड है। ये सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। वर्डर ब्रेमेन जनरली एक रेगुलर कंटेंडर रहती है बुंडेसलीगा के मिड टेबल फिनिश के लिए, लेकिन इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ख़राब उन्होंने करा है। और उसके पीछे का मेन रीज़न जो रहा है वो इनके लैक ऑफ गोल स्कोरर्स। कोई ट्राइड एंड ट्रस्टेड गोल स्कोरर उनके पास है नहीं, ठीक है। इसीलिए उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल ये खेलते तो हैं, लेकिन बॉल निकालने के बाद कोई पॉजिटिव स्ट्राइकर जिसके ऊपर वो डिपेंड करके अपना सीज़न निकाल सके, ऐसा कोई रहा नहीं है। दूसरी तरफ से आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट की बात करी जाए, डिफेंसिवली थोड़े से वीक रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चीज़ रही हैं जिसके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने आखिरी मैच पे उज़्बेक को हराया था। पूरा मैच उन्होंने पीछे रह के खेला, लेकिन आखिर में वो जीत गए थे वो मैच। मिसिंग न्यूज़ की बात करें तो राशिका डाउटफुल है। ये सबसे बड़ा धक्का हो सकता है वर्डर ब्रेमेन के लिए, क्योंकि यही इनके लिए मेन स्ट्राइकिंग फोर्स है। अगर ये आज नहीं खेलते हैं तो डाउटफुल है, खेल भी सकते हैं नहीं भी। और आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के होकर लुकस तोरो, जो पिछले मैच में बेंच से आए थे, वो आउट है। आखिरी हेड टू हेड मैच की बात करते हैं। ये हुआ था डीएफबी पोकाल का मैच, मतलब जो कप मैचेस होते हैं, ये बुंडेसलीगा नहीं, कप मैचेस जहाँ पर हुआ था, वहाँ पर आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ने हरा दिया था वर्डर ब्रेमेन को। तो ये मैच आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि प्री मैच रेटिंग्स वाले कुछ चीज़ें मुझे मिले नहीं। तो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए, राइट बैक जो रहे थे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, साथ में जो सेंट्रल डिफेंडर थे हिंटरेजर, और ये जो तीनों की जो मिडफील्ड की जोड़ी है, ठीक है, इल्संकर, मूसासो या फिर जिब्रिसो, जो भी इनका नाम है, और कमाडा, तो इन प्लेयर्स ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया था फ्रैंकफर्ट के होकर। बेसिकली मैं इन तीनों की जोड़ी को, इन तीनों की जो एक ट्रायंगल है, इसको समझाना चाहूँगा। इल्संकर और सौ की डिफेंसिव मिडफील्ड, और कमाडा जो कि अटैकिंग मिडफील्ड में खेल रहे थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया मिडफील्ड को, ठीक है। साथ में लेफ्ट बैक में तोड़े तो आपने देख ही लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, वर्डर ब्रेमेन जो मैंने पहले ही बताया कि मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, इस मिडफील्ड को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मिडफील्ड ब्लॉक हो गया तो बिटनकूट और राशिका, जो इनके लिए मेन अटैकिंग फोर्स है, इनके लिए कोई सप्लाई लाइन बने नहीं, और इनके लिए सप्लाई लाइन बने नहीं तो गोल के चांसेस भी बंद हो गए। यहाँ पे इस टीम में सबसे ज़्यादा रेटिंग आप देख सकते हैं वॉट का रहा,
क्यों रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेने पड़ी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो क्या क्या टैक्टिकल चीज़ें हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट में फ्रैंकफर्ट ने दोनों विंग ब्लॉक कर दिया, जो फुल बैक्स इनके होते हैं, ठीक है, ऑगस्टिनसन और गेब्रेसेलासी, ये दोनों विंगर्स हैं, ये फुल बैक्स हैं। अब इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है वो तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। और वेडर विंगर्स मतलब जो उनके विंग बैक रहे थे वो बहुत ही खराब खेले थे उस मैच में। वॉक्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा था, आपने देखा। एकमात्र प्लेयर वेडर ब्रेमेन की तरफ से सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, पोजीशन को याद रखिए, नाम को नहीं, 7 क्लियरेंसेस उनके रहे थे। ये स्टैटिस्टिक्स आपके हाला प्ले में काम आएंगी। तो यही चीज़ें मैं कल बता चुका था मेरे टेलीग्राम चैनल पर कि बहुत ज़्यादा टैक्टिकल और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आपके सामने आएंगी चीज़ें कि कौन कौन से प्लेयर्स को किस पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके आपको लेना है। तो ये है आपके लिए पहला पैरामीटर, 7 क्लियरेंस वॉक्ट के नाम। फ्रैंकफर्ट ने राइट साइड से ज़्यादा डोमिनेट किया और इसीलिए गेब्रेसेलासी जो कि राइट बैक में खेल रहे थे और ओमेर तोपराक वो भी राइट सेंट्रल डिफेंडर थे, तो उनके पास ज़्यादा मौके आए, 3 क्लियरेंसेस उनको करने पड़े, ठीक है। एक्सटाइन गेब्रेसेलासी के 3 टैकल थे, एक्सटाइन भी राइट मिडफील्डर ही थे, अगर आप देख सकते हैं। ये देखिए एक्सटाइन, गेब्रेसेलासी, सारे राइट मिडफील्डर यहाँ पर रहे थे। तोड़े, इल्सैंकर जो दोनों राइट साइड से खेल रहे थे, ब्लॉक मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स। नॉट ओनली दैट, तोड़े जो कि राइट बैक थे और चैंडलर जो कि राइट मिडफील्डर थे, ये आप देख सकते हैं, तोड़े राइट बैक और चैंडलर राइट मिडफील्डर। इनके पास 4 टचेस भी आए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटैक पे भी यही गए। और मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स जब ब्लॉक करने की बारी आई तब भी तोड़े ने ब्लॉक भी करा। हिंटरेजर, मोइसेंडर, इल्सैंकर, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पासेस थे। हिंटरेजर जो कि सेंट्रल डिफेंडर हैं फ्रैंकफर्ट की तरफ से, मोइसेंडर वो भी सेंट्रल डिफेंडर ही थे, और इल्सैंकर मतलब सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। इसलिए आपने उनका रेटिंग देखा। तो जोन्स को समझते रहिए, ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनके। पासिंग एक्यूरेसी मतलब पासिंग सक्सेस परसेंटेज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको मोइसेंडर का नाम दिख जाएगा। फिर से एक और सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर 100, यहाँ पर थे इल्सैंकर, यहाँ पर है 100 और वॉक्ट। ऑगस्टिनसन और राशिका दोनों ने काफ़ी अच्छे क्रॉसेस निकाले, बहुत सारे क्रॉसेस निकाले, अच्छे नहीं कहूँगा, बहुत सारे क्रॉसेस निकाले, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। अगस्टिनसन, राशिका दोनों ही लेफ्ट साइड से खेल रहे थे। ये है अगस्टिनसन आपके लेफ्ट बैक और राशिका ये लेफ्ट साइड में होगा, यह मैंने गलती कर दी। तो ऐसा, और तोपराक 100 तो आपने देख ही लिया। और गोल स्कोरर से आंद्रे सिल्वा जिन्होंने पेनल्टी से गोल किया, और कमाडा जो कि सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड थे, इन्होंने गोल करा। अगर आपको ड्रीम 11 के पर्सपेक्टिव से सोचना है तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हुआ आप समझ रहे हो ना। वेडर ब्रेमेन के राइट साइड से काफ़ी काम करने पड़े थे अटैकिंग वाइज, दोनों ही टीम के राइट साइड से। तो वेडर ब्रेमेन के राइट साइड में उतना ज़्यादा पेनिट्रेटिव पावर नहीं था और फ्रैंकफर्ट के राइट साइड में पेनिट्रेटिव पावर था, इसीलिए वहाँ से गोल भी आए। डिफेंसिवली वेडर ब्रेमेन को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहना वाला, इसीलिए आपने देखा वॉक्ड बहुत ज़्यादा उनके मतलब इन्वॉल्वमेंट थे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको लेनी पड़ी थी। और मिडफील्ड होल्डिंग की बात करें या फिर क्रिएटिविटी की बात करें तो फ्रैंकफर्ट इस क्षेत्र में आगे थी। उनके दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर्स इल्सैंकर और 100 ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा। कमाडा काफ़ी बार बॉक्स के अंदर आ गए थे और उन्होंने गोल भी करा था। दूसरा मैच तो वो एक मैच था जहाँ पर आपने देखा कि ये वीकनेसेस थी वेडर ब्रेमेन की तरफ से। उसके बाद अगले 2 मैचेस में हम देखते हैं, ये हुआ था बुंडेसलीगा में। यहाँ पर आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट और वेडर ब्रेमेन की 2-2 की बराबरी हुई थी। आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ने यहाँ पर भी 2 गोल दागे थे वैसे। तो क्या हुआ था यहाँ पर देखिए, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर 100 और साथ में यहाँ पर रोडे खेल रहे थे, उन दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन जो क्रिएटिव मिडफील्डर रहे थे कमाडा, उनका यहाँ पर सही परफॉर्मेंस नहीं था, ठीक है। दोनों साइड मिडफील्डर्स ने यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस ही किया। वेडर ब्रेमेन की तरफ से क्या पॉजिटिव हुआ जिसकी वजह से वो नहीं हारे इस मैच में, वो है क्लासन, ठीक है। लेफ्ट साइड से पूरी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्लासन ने गोल भी करा मेरे ख्याल से, जी हाँ, क्लासन ने गोल करा। राशिका ने भी काफ़ी सही परफॉर्मेंस किया। और ओवरऑल जो मिडफील्ड रहा था वेडर ब्रेमेन का, उन्होंने काफ़ी सही कंट्रोल करा। क्लासन तो अच्छे थे ही, बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छा करा। और एक चीज़, इनके जो राइट बैक हैं गेब्रेसेलासी, इनकी इन्वॉल्वमेंट पिछले मैच से जो हमने देखा वहाँ से काफ़ी बेहतर थी। तो अगर आप रिपोर्ट पे देखेंगे तो आपको फिर से दिख जाएगा डीएमसी मतलब डिफेंसिव मिडफील्डर पिछले मैच की तरह, जिनको सबसे ज़्यादा टैकल्स करने पड़े थे, सेंट्रल बैक और गेब्रेसेलासी का इन्वॉल्वमेंट आप बार बार देख सकते हैं। और डिफेंसिव मिडफील्डर जो भी खेल रहे हैं फ्रैंकफर्ट की तरफ से, इसलिए मैं कह रहा हूँ पोजीशंस को देखिए।
मिडफील्ड में शाहीन, रोडे, गेब्रेसेलासी के एरियल अटैक सबसे ज़्यादा, गेब्रेसेलासी का नाम आपको बार बार दिखेगा। सबसे ज़्यादा पासेस की बात करें तो फिर से रोडे, डिफेंसिव मिडफील्डर हासेवे जो कि मेरे ख्याल से डीसी खेल रहे थे, मतलब सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे और ये सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर भी खेल सकते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा पासेस भी निकाले थे और पासिंग एक्यूरेसी भी इनकी 90% से ज़्यादा थी। ये चीज़ आपको ड्रीबल लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाल अपने में अगर आप खेल रहे हैं तो आपको पता है इनका क्या करना है। वेडर ब्रेमेन की तरफ से किसी ने भी उस तरह से ज़्यादा पासेस तो नहीं निकाले इंडिविजुअली, लेकिन सभी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया अपनी तरफ से। राशिका फिर से आप देख सकते हैं लेफ्ट विंगर जो रहे थे वेडर ब्रेमेन की तरफ से, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, इनके सबसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट थे। ठीक है, बेसिकली वेडर ब्रेमेन लेफ्ट साइड से काफ़ी काम कर रही है, आप ये देख सकते हैं। इंटरसेप्शन की बात है, गेब्रेसेलासी, क्लासन। ठीक है, गेब्रेसेलासी के इंटरसेप्शन का मतलब क्या है, गेब्रेसेलासी खुद खेलते हैं राइट बैक में, अगर उनको सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन करना पड़ रहा है, मतलब फ्रैंकफर्ट की टीम भी लेफ्ट साइड से अटैक ज़्यादा कर रही है, तभी उनके पास ज़्यादा मौका आ रहे हैं इंटरसेप्शन करने का। और ये आप रेटिंग से भी देख सकते हैं कि इनके जो लेफ्ट साइड में जो खेल रहे थे कॉस्टिच, इन्होंने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाया। अगर आप आखिरी जो मैच वीडियो मैंने कवर किया था फ्रैंकफर्ट का, तो आपको अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता होगा कॉस्टिच का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा होता है इस टीम में। क्रॉसेस की बात आए तो दोनों विंगर्स ने ही या फिर विंग बैक्स जो खेल रहे थे दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा क्रॉसेस निकाले। कॉस्टिच का ज़्यादा से सबसे ज़्यादा 12 क्रॉसेस, और तोड़े जो कि राइट साइड में खेल रहे थे इनके 11 क्रॉसेस से फ्रैंकफर्ट ने विंग यूज़ किया, और उसका सबूत है ये, ज़्यादा क्रॉसेस आए इनकी तरफ से और ब्रेमेन ने मिडिल से खेलने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन चीज़ें आपके लिए समझ आ रही होंगी, आप नाम से ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पोजीशंस को समझने की कोशिश करिए, बार बार जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी जो हेड टू हेड मैच था, यहाँ पर भी सेम चीज़ बिल्कुल, मतलब जैसे कार्बन कॉपी निकल के आया हो, सेम चीज़ देखिए, यहाँ पर भी 2-2 की बराबरी हुई। फिर से डिफेंसिव मिडफील्ड में सही परफॉर्मेंस रहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्या हुआ, क्लासन को यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ करके रखा हुआ था। ठीक है, तो एक्सटाइन जो कि राइट मिडफील्ड में खेल रहे थे उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। गेब्रेसेलासी ने यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो येलो कार्ड उनको पड़ा था, इसीलिए आपको रेटिंग कम दिख रही है इनकी। फ्रैंकफर्ट की तरफ से सेम चीज़, दोनों फुल बैक्स, दोनों विंगर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, विंग जो साइड मिडफील्डर्स थे। और उससे भी बड़ी बात, जो होल्डिंग मिडफील्डर इनके थे तीनों, गुज़मान, रोडे और जॉविच, इन तीनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट हर मैच में ही, जो तीनों ही मैच हम देख रहे हैं, तीनों ही मैच में एक सेम रेसिपी है कि होल्डिंग मिडफील्डर्स अच्छा कर रहे हैं और दोनों साइड मिडफील्डर्स क्रॉसेस निकाल रहे हैं। ठीक है, और वेडर ब्रेमेन की तरफ से उनके जो भी काम है उनकी मिडफील्ड में है, अगर मिडफील्ड सही से चलता है तो वेडर ब्रेमेन मतलब रोक रही है फ्रैंकफर्ट को कम से कम, और अगर उनकी मिडफील्ड में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वेडर ब्रेमेन के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट यही है, सेम मैच मिडफील्ड डिपेंडेंट, वेडर ब्रेमेन के राइट साइड कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा बेटर है, जैसे मैंने कहा गेब्रेसेलासी के बारे में। अभी अगर हम टैक्टिकल चीज़ें की बात करें, स्टैटिस्टिकल चीज़ों की, तो एक्सटेन सबसे ज़्यादा टैकल उनके रहे थे वेडर ब्रेमेन का मिडफील्डर। बर्गफ्रेड के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन थे, वे भी वेडर ब्रेमेन के मिडफील्डर। हासेवे फिर से पिछले मैच की तरह हाईएस्ट पासेस, साथ में मोइजेंडर, और वेडर ब्रेमेन की तरफ से इनके भी 52 पासेस थे। और हासेवे जो कि आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के होकर खेलते हैं। हाईएस्ट पासिंग एक्यूरेसी की बात करें तो फिर से एक डिफेंसिव मिडफील्डर, देखिए नाम बदलते जा रहे हैं लेकिन पोजीशंस नहीं। पासिंग एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा, साथ में हासेवे तो है ही साथ आपके साथ। लेफ्ट साइड से ऑगस्टिनसन के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस थे और एक्सटाइन का सबसे ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट, जो कि आपने देख लिया। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही टीमों की लेफ्ट साइड से अटैक ज़्यादा हो रही है, इसीलिए राइट साइड के जो प्लेयर्स हैं या फिर डिफेंडर्स हैं या सेंट्रल डिफेंडर्स हैं उनको ज़्यादा मैच पे आना पड़ रहा है। दोनों ही टीम के सेंट्रल होल्डिंग मिडफील्डर्स या डिफेंसिव मिडफील्डर्स के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, भले ही वो गोल करें या ना करें। पासिंग एक्यूरेसी, टैकलिंग सक्सेस, इंटरसेप्शन के मामले में ये काफ़ी आगे निकल रहे हैं, जो कि आपको ऑफकोर्स हाल प्ले में काम आएगा, ये तो आपको पता ही हो चुका होगा अब तक। हेड टू हेड की समरी की बात करें तो मिडफील्ड डिपेंडेंट है वेडर ब्रेमेन, डिफेंसिव एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्गर हैं, लॉट्स ऑफ पासेस वहाँ पर वो खेलते हैं। आपने देखा मोइसेंडर के पासेस, आपने देखा वॉक्ट के, इसके सिवाय भी क्लासन, बिटनकूट, एक्सटाइन, इनके काफ़ी अच्छे पासेस रहे हैं मिडफील्ड से। राइट साइड लिटिल मोर कंसिस्टेंट है, लेफ्ट साइड में मतलब डेवी क्लासन लेफ्ट साइड में खेलते हैं, इनके थोड़े से इश्यूज हैं कंसिस्टेंसी के मामले में। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड एरिया वाली टीम आ जाती है ना तो डेवी क्लासन ऑफ हो जाते हैं।
ठीक है। डेवी क्लासन ऑफ मतलब राशिका जो कि लेफ्ट विंग में खेलते हैं वो भी ऑफ। तो ये जो एक चीज़ है, राशिका और डेवी क्लासन ये दोनों जोड़ी में आते हैं और मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, देखते रहिए। वीक अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होल्डिंग मिडफील्ड जोन ये हमने देखा है, और इसीलिए पिछले 3 मैचों में वो एक भी बार फ्रैंकफर्ट को हरा नहीं पाई है। आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट की बात करें तो मिडफील्ड डिपेंडेंट गेम यूजेस विंग मोर, ये तो हमने देख ही लिया, क्योंकि जब भी बात क्रॉसेस की आती है तो फ्रैंकफर्ट के प्लेयर्स ही आगे निकल के आते हैं क्रॉसेस के मामले में, और बोथ साइड से क्रॉस निकल रहे हैं। अभी दोनों टीमों की आखिरी मैच की बात करते हैं। वेर्डर ब्रेमेन ने पिछले 3 मैचों में एक भी गोल कंसीड नहीं करा है, और उससे भी बड़ी बात ये, उन्होंने तीसरे या चौथे स्थान पर जो बोरुसिया मुन्शेनग्लैडबाख है उनके अगेंस्ट ही बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। तो वो क्या क्या चीज़ें रही थी उनके सपोर्ट में जिसकी वजह से वो हारे तो है ही नहीं बल्कि गोल भी नहीं कंसीड करा है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेड टू हेड से क्या क्या चीज़ें हमें मिला, कहाँ कहाँ पोजीशन पे हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, आई होप आपने समझ लिया होगा। अभी आते हैं, ये है थर्ड लास्ट मैच अगेंस्ट फ्राइबर्ग। यहाँ पर वेर्डर ब्रेमेन जीती थी। अगर आपको पता है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो पता होगा, फ्राइबर्ग एक अच्छी डिफेंसिव टीम है, मिडफील्ड जनरल फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था देखिए, सेंट्रल मिडफील्ड डोमिनेटेड, दोनों फुल बैक्स गेब्रेसेलासी और लेफ्ट बैक में जो फ्रिडल खेल रहे थे, कमाल का फुटबॉल खेला। ठीक है, और बाकी की तो पवलिंका अच्छे फॉर्म पर है ही, पवलिंका ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैन ऑफ द मैच बना। लेकिन जो क्रिएटिविटी है वो मिडफील्ड से आई, मिडफील्ड ने ओपोनेंट मिडफील्ड को ब्लॉक कर दिया, और दोनों जो फुल बैक्स रहे इन्होंने मतलब पूरी तरह से रिप ऑफ कर दिया ओपोनेंट को। यही आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, सेंट्रल मिडफील्ड में एकमात्र एक अच्छा प्लेयर हॉफलर के रूप में, बाकी हैबरर, कॉच, कोई भी उस तरह से ग्रिफलो कोई भी अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, और दोनों फुल बैक्स ने क्योंकि अच्छा करा था इसीलिए दोनों साइड मिडफील्डर से भी कोई काम नहीं रहा। ठीक है, मिडफील्ड कंट्रोल किया और एक डिफेंसिवली अच्छी टीम को उन्होंने बीट कर दिया। फ्राइबर्ग उनसे हायर रैंक टीम है, याद रखना। बोथ फुल बैक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्लासन, बिटेनकुट फ्री फ्लोइंग, क्लासन लेफ्ट साइड से, बिटेनकुट राइट साइड से, मेन इनके लिए क्रिएटिविटी बनाते हैं मिडफील्ड से। ठीक है, भले ही ये बहुत ज़्यादा गोल नहीं करते हों लेकिन इनके फ्री फ्लो के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वेर्डर ब्रेमेन कितना अच्छा करती है। ठीक है, ये आपने आगे भी देखा होगा, जो हेड टू हेड से हमने देखा, यहाँ पर भी आपको यही चीज़ समझ में आ रही होगी। ये जो एकमात्र गोल हुआ था ना, उसका पास भी क्लासन ने ही निकाला था। सही है। फ्राइबर्ग ने राइट साइड से थोड़ा बहुत कोशिश किया। हॉफलर जो कि मिडफील्ड में थे, सबसे ज़्यादा टैकल उनको करने पड़े। हॉफलर मिडफील्ड में है, सबसे ज़्यादा टैकल उनको करने पड़े। मतलब क्या, वेर्डर ब्रेमेन का मिडफील्ड में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, क्लियर सी बात है। श्मिट जो कि राइट बैक में खेल रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन करने पड़े फ्राइबर्ग की तरफ से। श्मिट राइट बैक में है, उनको सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन करना पड़ रहा है। मतलब क्या, वेर्डर ब्रेमेन ने लेफ्ट साइड से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखा। लेफ्ट साइड से कौन, क्लासन और राशिका, ये मैंने आपको बताया कि जोड़ी में आते हैं ये दोनों। आप देख सकते हैं राशिका क्योंकि कोई गोल वगैरह नहीं कर पाए लेकिन दोनों ने ही सही फुटबॉल खेला था। यहाँ पे मोइजेंडर फिट से हाईएस्ट पासेस, ओवरऑल हाईएस्ट पासेस था कॉच का, जो कि फ्राइबर्ग के सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल रहे थे। सेम फॉर पासिंग एक्यूरेसी इनके लिए नेक्स्ट थे हॉफलर मिडफील्ड से, ग्रिफलो ये लेफ्ट मिडफील्ड में खेल रहे थे। मिडफील्डर ही आप समझ सकते हैं, तो बेसिकली तीनों ही मिडफील्डर ही हैं जिनके सबसे ज़्यादा पासिंग एक्यूरेसी थे। और गंटर फ्राइबर्ग की तरफ से इनको 16 क्रॉसेस करने के मौका मिले। आपने हेड टू हेड से देखा होगा कि जो तोड़े हैं, कॉस्टिच हैं, इन दोनों साइड मिडफील्डर्स ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉसेस निकाले थे, खासकर कॉस्टिच जो कि लेफ्ट साइड में खेल रहे थे। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिख रही है। गंटर जो कि लेफ्ट बैक में खेल रहे थे, इनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आए क्रॉस करने के। भले ही यहाँ से गोल नहीं हुआ लेकिन 16 क्रॉसेस बने वहाँ से। ठीक है, मतलब वेर्डर ब्रेमेन के राइट साइड में इश्यूज़ हैं, तभी जाके ओपोनेंट का लेफ्ट साइड बार बार अटैक कर रहा है। ये सब चीज़ें नोट करते रहना। अच्छा, ये मैच की मैं बात कर रहा था जो कि मुन्शेनग्लैडबाख से ड्रॉ करा था। वेर्डर ब्रेमेन ने क्या किया, फिर से मिडफील्ड में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। दोनों राशिका और क्लासन जोड़ी में आए। ग्रॉस जो कि होल्डिंग मिडफील्डर के तौर पे खेल रहे थे, कमाल का फुटबॉल खेला। गेब्रेसेलासी, फ्रिडल, दोनों विंग बैक या फुल बैक आप जो भी कह लीजिए, कमाल का फुटबॉल खेला। इसीलिए बोरुसिया मुन्शेनग्लैडबाख गोल तो कर ही नहीं पाई। उससे भी बड़ी बात, उनके दोनों होल्डिंग मिडफील्डर्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देना पड़ा। क्रैमर और न्यू हाउस जो खेल रहे थे, और उनके गोलकीपर सॉमर वो थे मैन ऑफ द मैच। अगर हम टैक्टिकल चीज़ों की बात करें, मिडफील्ड कंट्रोल, फुल बैक्स एक्सीलेंट, सेम रेसिपी।
मोइसेंडर वाज रॉक सॉलिड। मोन्शेनक्लेडबैक के गोलकीपर को मैन ऑफ द मैच होना पड़ा, मतलब डिफेंसिवली कितना ज़्यादा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ रही थी, आप समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि वेडर ब्रेमेन बिल्कुल डिफेंसिवली नहीं खेल रही थी कि सामने एक स्ट्रॉन्गर टीम है तो हम डिफेंसिवली खेलेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो अच्छा खेले थे उस मैच में और मतलब मजबूर किया था मोन्शेनक्लेडबैक के डिफेंस को कि वो क्वेश्चंस के जवाब दें। क्रैमर और मोन्शेनक्लेडबैक वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैकल। फिर से आप देखिए डिफेंसिव मिडफील्डर ओपोनेंट का, ठीक है, जिनको हाईएस्ट टैकल जीतना पड़ा। ग्रॉस और क्लासन थे वेडर ब्रेमेन की तरफ से। मोइसेंडर के हाईएस्ट इंटरसेप्शंस, ठीक है। ज़रूर वेडर ब्रेमेन के डिफेंस के ऊपर प्रेशर आया, लेकिन वेडर ब्रेमेन ने भी पलट कर जवाब दिया था। वो अलग बात है कि इनके पास कोई पॉजिटिव गोल स्कोरर नहीं है, इसीलिए गोल्स तो नहीं हुए, लेकिन ये हुआ। उसके बाद क्लासन थे और जेंश का, जो कि राइट बैक खेल रहे थे मोन्शेनक्लेडबैक की तरफ से, उनके ज़्यादा इंटरसेप्शंस थे। जेंश का राइट बैक है, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि वेडर ब्रेमेन के लेफ्ट साइड से काम हुआ। एक स्टैंड के सबसे ज़्यादा पासेस और राशि का, जो कि लेफ्ट साइड से खेल रहे हैं, उनके सबसे ज़्यादा क्रॉसेस और सबसे ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट भी रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ज़्यादा अटैकिंग है, आप ये समझ सकते हैं। अगर आप मतलब बॉक्स के अंदर की क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो तो वेडर ब्रेमेन की तरफ से। आखिरी मैच सैल्के से वो जीते। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज़ आप देख सकते हैं, मिडफील्ड कंट्रोल्ड, ठीक है। वॉग्ड सेंट्रल होल्डिंग मिडफील्डर ने कमाल का फुटबॉल खेला, दोनों फुल बैक्स फिर से अच्छे, सेम रेसिपी। और यहाँ पर भी आपको वही उसी तरह की चीज़ नजर आएगी। राइट बैक जो है शैल्के के, उनको ज़्यादा डिफेंसिवली अलर्ट रहना पड़ा। और वॉग्ड, उसके बाद वॉग्ड जब भी खेलते हैं डिफेंसिवली तो आपके लिए काम करके ही देंगे, ये आप तो बिल्कुल लिख के ले लो, ठीक है। और आज के मैच में मुझे लगता है कि वॉग्ड खेलेंगे भी और डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर भी खेल सकते हैं, देखते हैं। और उसके बाद मोइसेंडर, ये भी वॉग्ड की तरह ही बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली इनको अलर्ट रहना पड़ता है और काफ़ी मतलब रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं। और उस मैच में मोइसेंडर के साथ लैंग कैम्प ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी, ठीक है। और लेफ्ट बैक से फ्रीडल, ये तो आपने देख ही लिया, दोनों फुल बैक्स में से मोइसेंडर के हाईएस्ट पासेस थे। उसके बाद लैंकम, फ्रीडल, वॉग्ड, ठीक है। फ्रीडल क्रिएटिविटी में थोड़े से आगे हैं और यहाँ पर उन्होंने 7 क्रॉसेस भी निकाले थे। तो पूरी तरह से हमने अगर पूरी एनालिसिस कर ली वेडर ब्रेमेन की तरफ से, तो मैं एक थोड़ा सा समरी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, तीनों ही मिडफील्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनके जो होल्डिंग मिडफील्डर होते हैं, चाहे वो वॉग्ड हो या फिर 1-2 मैच में ग्रॉस खेले थे, काफ़ी अच्छे हैं दोनों ही। सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर में मोइसेंडर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। दोनों फुल बैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, गेब्रेसेलासी और फ्रीडल अटैकिंग माइंड से भी काफ़ी अच्छे हैं। बेसिकली वेडर ब्रेमेन की पूरी लेफ्ट साइड ही उनकी मेन अटैक जोन है, क्लासन, राशिका और फ्रीडल, ठीक है। ये है इनकी पूरी कहानी। पिछले 3 मैच में डिफेंसिवली काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली है। पावलेंका, जो उनके गोलकीपर हैं वेडर ब्रेमेन के, पिछले 3 मैच में बहुत ही अच्छा उनका रहा है, इंक्लूडिंग एक मैच में मैन ऑफ द मैच ही वो रहे थे। फ्रैंकफर्ट की बात करी जाए, ये मैच मोन्शेनक्लेडबैक से वो हारे थे। याद रखना, फ्रैंकफर्ट वेडर ब्रेमेन से ऊपर वाली टीम है और मोन्शेनक्लेडबैक से वो हारे थे। जिस मोन्शेनक्लेडबैक को वेडर ब्रेमेन ने रोक दिया था, तो क्या हुआ था यहाँ पर, लेफ्ट बैक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेफ्ट साइड से गोल बने थे। और इनके राइट साइड में जो खेल रहे थे प्ली, इन्होंने रिप ऑफ कर दिया फ्रैंकफर्ट की टीम को, मतलब दोनों साइड से ही काम बने, ठीक है। और आप यहाँ पे वो चीज़ देख भी सकते हो, कॉस्टिच, कमाडा जो राइट साइड में खेल रहे थे, इन दोनों को ब्लॉक कर दिया। मतलब सारी जो हेकड़ी है इंटर फ्रैंकफर्ट के अटैक में वो बंद हो गई, ठीक है। मिडफील्ड में फिर से रोडे अच्छा रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। रिपोर्ट अगर बात करी जाए, 2 फ्लैंक्स मोन्शेनक्लेडबैक की तरफ से लेफ्ट बैक को एक्सपोज फिर से करा। बेंसबाइनी जो फुल बैक रहे थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं आपको आगे भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट में कि फुल बैक्स का कितना अच्छा रोल रहता है। अटैकिंग मिडफील्ड ऑफ मोन्शेनक्लेडबैक वाज गुड। तोड़े, हिंटरेजर, रोडे, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हिंटरेजर एक गोल्डन क्लियरेंस भी उनका था मेरे ख्याल से। फ्रैंकफर्ट ने सेट पीस का काफ़ी इस्तेमाल किया अच्छा, और एक सेट पीस से ही उन्होंने एक गोल दागा था, जो 3-1 की डिफरेंस से वो हारे थे। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, सेट पीस से ही उन्होंने गोल करा था। सेट पीस नीति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये पहले ही बता चुका हूँ। स्ट्रॉबल डिफेंसिव मिडफील्डर ऑफ मोन्शेनक्लेडबैक, और रोडे, एंडिका, इनके सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शंस थे। सिर्फ इंटरसेप्शन नहीं, पासिंग एक्यूरेसी के मामले में भी ये सबसे ज़्यादा आए हैं। तो फिर से डिफेंसिव मिडफील्डर का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, इनके अगेंस्ट में भी, क्योंकि इनका भी वही है कि आपको मिडफील्ड से खेल तैयार करना पड़ता है। लेकिन वेडर ब्रेमेन का क्या है कि मिडफील्ड में ही वो रुक जाते हैं। फ्रैंकफर्ट के पास मिडफील्ड के बाद दोनों साइड मिडफील्डर्स भी हैं जहाँ पर वो स्प्रेड कर पाते हैं, लेकिन इनका अगर इनिशियली मिडफील्ड में ही कोई बंद कर देता है ना,
क्रिएटिविटी, तो बाकी साइड मिडफील्डर्स के लिए इनका कोई काम रहता नहीं है। तो यहाँ पर आप वही देख सकते हैं, स्ट्रॉबल जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर से मोशनगढ़ का, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा, मिडफील्ड को ब्लॉक कर दिया, मिडफील्ड ब्लॉक हो गई तो दोनों साइड मिडफील्डर्स के लिए सप्लाई लाइन खत्म। ठीक है, अगला मैच फ्राइबर्ग के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने 3-3 की ड्रॉ करी थी, 3-1 से आगे थे, पीछे थे इस मैच में वो। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे 3 गोल बने, दोनों साइड मिडफील्डर्स ने एक अच्छा काम किया। चैंडलर जो कि राइट मिडफील्डर है, बेंच से आए, गोल करा। अटैकिंग मिडफील्ड फिट से अच्छा कमाडा जब भी फ्रैंकफर्ट अटैकिंग के लिए अच्छा करती है ना, कमाडा का इन्वॉल्वमेंट आपको हमेशा दिख जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव फुटबॉलर हैं, मिडफील्ड से भी ऑपरेट करते हैं, बॉक्स के अंदर भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। रोडे भी यहाँ पर अच्छे रहे। जो बेसिकली 3 गोल मारने के लिए उनको जो मेन जो दरकार था वो था उनके जो ब्लॉकर थे फ्राइबर्ग के, उनको ब्लॉक करना। तो उन्होंने कोच जो खेल रहे थे ब्लॉकर के तौर पर, उनको ब्लॉक कर दिया इस क्षेत्र में। तोरो ने अच्छा काम किया। फ्राइबर्ग के दोनों फुल बैक्स ने फिट से यहाँ पर अच्छा काम किया। पिछले मैच में भी आपने ये चीज़ देखी, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। राइट बैक, लेफ्ट बैक, स्पेशली लेफ्ट बैक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा है। ठीक है, पिछले मैच में भी आपने देखा लेफ्ट बैक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा। यही आप देख सकते हैं कि फ्राइबर्ग वॉज बेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रैंकफर्ट वे आर इफेक्टिव टू क्रिएट फ्रॉम सेट पीसेस एंड फ्लैंक्स। ठीक है, श्मिट और तोरे जो दोनों ही राइट साइड में खेल रहे थे, इन दोनों को सबसे ज़्यादा टैकल करने पड़े। स्मिट जो कि फ्राइबर्ग के राइट बैक हैं और तोरे जो कि फ्रैंकफर्ट के राइट साइड में खेल रहे थे, दोनों को। मतलब फ्रैंकफर्ट खुद भी लेफ्ट साइड से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रख रही है, जो कि कॉस्टिच है उनके लिए अनडाउटेडली, और उनको भी लेफ्ट साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इल्सैंकर जो इनके डिफेंसिव मिडफील्ड में भी खेल सकते हैं। हसेबे को हर बार आप देख पाएंगे, हसेबे रोडे ये कॉम्बिनेशन हर बार आपको दिख जाएगा। अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हैं तो इन दोनों को तो गलती से ही मिस मत कर लेना, क्योंकि कुछ हो या ना हो कि आराम से ये आपको पासिंग का जो भतेरा पॉइंट देखे जाएंगे। ठीक है, और साथ में रोडे के तो क्रिएटिव अटैकिंग माइंडसेट भी काफ़ी सही है। गंटर जो कि लेफ्ट साइड में खेल रहे थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉस उन्होंने निकाला, और कॉस्टिच दूसरी तरफ से, कॉस्टिच ने 2 बड़े चांसेस भी क्रिएट करे गंटर लेफ्ट साइड से। ठीक है, जो चीज़ मैंने ऊपर आपको समझाया वो यहाँ पर भी काम आ रहा है। कमाडा के सबसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट भी थे और मोस्ट टचेस इन द बॉक्स भी थे। तो कमाडा अटैकिंग तरफ से तो है ही आपके लिए फ्रैंकफर्ट की तरफ से। अभी आखिरी जो मैच हुआ था उज़्बर्ग की तरह, आपने पिछले 2 मैचों में देखा कि फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट में दोनों फुल बैक्स जो होते हैं ओपोनेंट टीम का, वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिला। भले ही उज़्बर्ग हार गई हो, लेकिन इनके जो 2 फुल बैक्स रहे थे, एम्बाबू और रुसिलियन, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। एम्बाबू ने गोल भी करा। ठीक है, मिडफील्ड में आर्नोल्ड ने भी सही काम करा। यहाँ पर ब्रेकालो खेल रहे थे, इन्होंने भी ठीक ठाक करा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि दोनों फ्लैंक्स का इस्तेमाल ही नहीं करा उज़्बर्ग ने। ठीक है, जो कि हमने उस वीडियो में कहा भी था। और इसीलिए क्या हो गया कि ये जो चैंडलर हैं, कॉस्टिच हैं, इन्होंने फ्री फ्लो में फुटबॉल खेला। बाकी होल्डिंग मिडफील्डर तो इनकी सही थी ही, और 2 गोल उन्होंने करा। कमाडा का यहाँ पर भी गोल। ठीक है, तो आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के लिए सेम चीज़ हम देख सकते हैं तीनों ही मैच में। अच्छा, यहाँ पर रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। उज़्बर्ग ने होल मैच अच्छा खेला, लेकिन विंग इस्तेमाल नहीं किया तो हार गए। उज़्बर्ग ने दोनों मिडफील्डर्स, दोनों फुल बैक्स ने काफ़ी सही फुटबॉल खेला। एम्बाबू मैन ऑफ द मैच रहे। दोनों साइड मिडफील्डर्स अगेन इंपॉर्टेंट रहे थे फ्रैंकफर्ट की तरफ से। कमाडा फिर से इन्वॉल्व रहे थे। उज़्बर्ग ने सेट पीस का इस्तेमाल किया, गोल भी करा। कॉस्टिच फिर से आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट की तरफ से हाईएस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट करने वाले प्लेयर रहे थे। हिल्डरजर के सबसे ज़्यादा टैकल थे। उसके बाद चैंडलर राइट साइड में खेलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा टैकल करनी पड़ रही है। मतलब फिर से लेफ्ट साइड से अटैक बन रहा है। कोर के सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन, कॉस्टिच के सबसे ज़्यादा क्रॉस थे। अब उज़्बर्ग ने क्योंकि कोई विंग प्ले करा ही नहीं, तो उनके सेंट्रल मिडफील्डर आर्नोल्ड को ही सबसे ज़्यादा क्रॉसेस निकालने पड़े। तो फ्रैंकफर्ट की तरफ से क्या चीज़ है, पहले आपके उनको मिडफील्ड को कंट्रोल करते हैं, वो मिडफील्ड को। उसके बाद दोनों साइड मिडफील्डर्स जो भी खेलते हैं, कॉस्टिच और जनरली चैंडलर खेलते हैं राइट साइड में, तो इन दोनों को स्प्लिट कर देते हैं। कॉस्टिच के पास बहुत ही अच्छी मतलब क्रॉस करने की एबिलिटी होती है, ये आपने हर मैच में देखा है। तो यही वो करते हैं और इससे कई बार गोल भी होते हैं। लेकिन इनके भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। अगर उनकी मिडफील्ड को किसी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है तो इनकी सप्लाई लाइन जो होती है दोनों साइड मिडफील्डर्स के लिए वो बंद हो जाती हैं।
अच्छे फुल बैक्स जो होते हैं दोनों किसी ओपोनेंट टीम के, वो बार बार एक्सपोज कर देते हैं फ्रैंकफर्ट की डिफेंस को। ये हमने फाइबर की तरफ से भी देखा, या तीनों ही मैच में हमने देखा है कि दोनों टीम के फुल बैक्स ने अच्छा, माने ओपोनेंट टीम के फुल बैक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ इनके लिए है। और स्ट्राइकिंग जोन की बात आए तो कमाडा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। जब भी फ्रैंकफर्ट अटैकिंगली अच्छा करते हैं, कमाडा का नाम आपको हर जगह पर दिख जाएगा। सेट पीस डिफेंडिंग में इनके थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं फ्रैंकफर्ट के, लेकिन खुद ये सेट पीस में सही है। तो यही यहाँ पर समरी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सेट पीस टेकर्स की बात करें, वेडर ब्रेमेन की तरफ से राशिका, क्लासन, बिटनकोर्ट फ्री किक लेते हैं। पेनल्टी में जनरली तो क्लासन ही लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 4 बारों में 2 बार वो मिस कर चुके हैं, तो हो सकता है कि राशिका भी आपको दिख जाए क्लासन से आगे। फ्रैंकफर्ट के होकर कॉस्टिच, हिंडरेजर, कमाडा फ्री किक टेकर हैं। आंद्रे सिल्वा इनके पेनल्टी लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स पासिंग एक्यूरेसी की बात करें तो ये वॉक्ड होगा, वॉक्ड, गेब्रेसलासी और मोइसेंडर वेडर ब्रेमेन की तरफ से हाईएस्ट पासर्स हैं। फ्रैंकफर्ट की तरफ से रोडे, डिफेंसिव मिडफील्डर सॉ और अब्राहम। एरियल डुएल्स की बात करें, एरियल डुएल्स मतलब अपने एरिया में अगर कोई बंदा घुस जाता है तो उनको उनके अगेंस्ट जीतना, टैकल करके हो या डॉच करके हो या किसी तरह से हो, तो उस क्षेत्र में वेडर ब्रेमेन की तरफ से सेल्के, गेब्रेसलासी और लैंगकैम एक और सेंट्रल डिफेंडर, और फ्रैंकफर्ट की तरफ से हिंडरेजर, अब्राहम फिर से और तोरे। तो ये है स्टैटिस्टिकली और टैक्टिकली सारी चीज़ें आपके लिए। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स और फॉर्मेशंस। तो इसी लाइनअप के साथ दोनों टीमें उतर सकती हैं जो मेरे को लगता है। अभी एक आध चेंजेस हो सकता है कि कॉर्ड के जगह पर अगर हिल्सैंकर फिट हों तो वो खेलें, बाकी मुझे ज़्यादा कोई चेंज होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। दोस्त शायद नहीं भी खेल सकते, उनके जगह पर कोई एक और मिडफील्डर भी खेल सकता है, लेकिन दोस्त को यहाँ पर मुझे लगता है खिलाना चाहिए, क्योंकि डिफेंसिवली वेडर ब्रेमेन क्योंकि काफ़ी अच्छा कर रही है, तो एक आध चांसेस अगर आपको क्रिएट करने हैं तो सेट पीस से ही बन सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ से ये मुझे लगता है सेट टीम होनी चाहिए वेडर ब्रेमेन की। उनकी तरफ से लैंगकैम जो कि डिफेंस में कुछ दिनों से एब्सेंट थे, वो वापस आएंगे। अगर लैंगकैम वापस आए तो वॉट खेलेंगे सेंट्रल मिडफील्ड में। अगर हम पूरे हेड टू हेड और पूरी तरह से जो भी हमने चीज़ें एनालिसिस करी उनसे अगर मैं इन्वॉल्वमेंट की बात करूँ ना, तो ये तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। खास करके हाल प्ले में मैं ड्रीम 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन आके गोल कर जाए, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की बात अगर करें तो इन तीनों को आप मिस नहीं कर सकते वेडर ब्रेमेन की तरफ से, और ये दोनों फुल बैक्स। ठीक है, अगर आप अटैकिंगली सही कुछ देखना चाहते हो तो राशिका, क्लासन जोड़ी में आपको लेना है। तो ये हो गए आपके तरफ से वेडर ब्रेमेन की तरफ से। और पासिंग एक्यूरेसी की बात करी जाए तो मोइसेंडर आपके नहीं सबसे आगे आते हैं, उसके बाद आते हैं वॉक्ड। तो यही कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आपको हाल प्ले में मैं कह रहा हूँ बार बार प्रायोरिटी देनी है। फ्रैंकफर्ट की तरफ से कॉस्टिच अटैकिंगली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्रॉसेस के मामले में, और कमाडा पेनिट्रेटिवली काफ़ी इफेक्टिव हैं, काफ़ी अंदर चले जाते हैं और टचेस भी बहुत इनके ज़्यादा होते हैं। बाकी रोडे और यहाँ पर जो हासेबे हैं, इनकी पासिंग एक्यूरेसी आपने देख ली है सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको हाल प्ले में नज़र रखनी है। बाकी गोल की बात करें या सेट पीस में मुझे लगता है गोल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि वेडर ब्रेमेन डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा कर रही है और फ्रैंकफर्ट सेट पीस से काफ़ी सही है। तो अगर उनको डिफेंसिवली आउट प्ले में, मतलब आउटफील्ड के प्ले में अगर बीट नहीं कर पाए फ्रैंकफर्ट, तो वो सेट पीस से कोशिश कर सकते हैं। और सेट पीस में हिंटरेजर और यहाँ से बैज दोस्त, इन दोनों पे नज़र रखना, और डायरेक्ट फ्री किक के मामले में कॉस्टिच। ठीक है, और यहाँ से क्लासन, राशिका, ये तो मैंने आपको दिखाई दिए। तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ। हाल प्ले में ज़रूर ट्राई करना, और उसका रीज़न मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, लेकिन वहाँ पर इतने सारी चीज़ों के बाद आपके लिए टीम बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और वहाँ पे सिर्फ गोल स्कोरर्स को क्योंकि प्रायोरिटी नहीं मिलती है, तो ये सब पैरामीटर्स यूज़ करके आप बहुत लोगों से काफ़ी आगे जा सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आएंगी, सारे फॉर्मेशंस वगैरह, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स अगर देना हो तो आखिरी मैच वही मैंने दिया था, आपने देख ही लिया होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।